प्रभु, मेरे प्रभु की ये दशा। हे पाताल भैरवी माता, बहुत समय बाद आपको नर बलि चढ़ाने का अवसर मिला है और आज आपको प्रसन्न करने के लिए दो बहुत विशेष बल और बुद्धि वाले नरों को चुना है हमने। ये बलिदान स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दीजिए माता। बलि स्वीकार कीजिए। रुक जाओ मूर्खों। मुझे प्रसन्न करने के स्थान पर रुष्ट करना चाहते हो? सर्वनाश हो जाएगा तुम सबका। मैं ये बलि स्वीकार नहीं करूंगी। क्या हुआ माता? हमसे कोई भूल हो गई? माँ के मन को समझ न पाना, इससे बड़ी कोई भूल और क्या होगी। हटाओ मेरे सामने से इन्हें और पीछे हट जाओ। पाताल भैरवी की आज्ञा का उल्लंघन। अब पूरे पाताल को भस्म करती हूँ। हाँ हाँ माता, अब शांत रहिए, क्रोध मत कीजिए, हम हटते हैं। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। पर बलि के बिना आपको कैसे प्रसन्न करेंगे माता? आदेश करें, क्यों ये बलि स्वीकार नहीं कर रही माता? कच्चे मांस का भोग लगाकर अब मन ऊब गया है मेरा। आज पाताल भैरवी का मन कंदमूल और मीठे फल खाने का है। जाओ और धरती से जाकर सबसे स्वादिष्ट फल लेकर आओ। और हाँ, यदि कोई फल आवश्यकता से अधिक कम पका हुआ निकला तो मेरी क्रोध अग्नि में जलने के लिए सज्ज रहना तुम सब। और एक बात और, कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। जाओ सब। मेरी आज्ञा का पालन हो अभी, इसी क्षण। अभी लाए माँ, अभी लाए। जाओ। सुना नहीं माँ ने क्या कहा? शीघ्र जाओ।
और धरती लोक का सबसे मीठा फल लेकर आओ। पहले कंदमूल फल का भोग लगेगा, फिर इन दोनों का। जाओ, शीघ्र अति शीघ्र जाओ। ये दोनों भाई तो अभी भी यहाँ हैं। तुम दोनों अभी भी यही हो? मेरा दिया कार्य सेवकों पर टालकर मुझे रुष्ट कर रहे हो? जाओ। जो आज्ञा माँ, जो आज्ञा। मध्य रात्रि होने को है, पर हनुमान काका अब तक नहीं लौटे। बस वो कुशल हो और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया हर संकट से परे हो। मेरी चिंता कुछ और। अहिरावण और महिरावण, अजय और पाताल लोक में वो अमर है। ना जाने कैसे हनुमान जी उनका सामना करेंगे, कैसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाकर लाएंगे। कितना विचित्र है ना, हम माता पताल भैरवी कंदमूल और फल का भोग लगाएंगी। हमने ना तो कभी ऐसा सुना है और ना ही देखा है। आज तक तो माता ने कभी ऐसी विचित्र इच्छा नहीं जताई। सब लोग राम को नारायण कहते हैं। कहीं ये सत्य तो नहीं? कहीं माता देवताओं के पक्षधर तो नहीं? भैया, कहीं ये देवताओं का षड्यंत्र तो नहीं? मकरध्वज, वहां। उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया, आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया, देखिए हनुमान आ गया। उठिए लक्ष्मण भैया, प्रभु उठिए। ए मरकट, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? सुना है नरबली होने वाली है। वो क्या है, मैंने कभी नरबली देखी नहीं ना, बस यूं ही देखने चला आया। और इन लड्डुओं की सुगंध इतनी अच्छी थी ना कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। थोड़ा सा खा लूं? बातें मत बुझा मरकट। मैंने तुझे इन दोनों को उठाते हुए देखा है, किंतु जब तक हम दोनों भाई जीवित हैं, तब तक ये पाताल लोक में अपनी कोई सुध नहीं पाएंगे। और हम दोनों ठहरे अमर, तो तुम्हारा हर प्रयास विफल हुआ। भैया, भैया, हो ना हो, ये सब इसी का किया धरा है। बलि की यह सब कृति भी इसी ने दी होगी, माता ने नहीं। ओह, मैं तो पकड़ा गया। अब तो तुम महाबली मेरी भी बलि चढ़ा दोगे। मध्य रात्रि होने को है। अब किसी भी क्षण मेरे भाई अहिरावण और महिरावण राम और लक्ष्मण की मृत्यु की सूचना लेकर आते होंगे। अब कहाँ जाओगे मरकट? ये अब कहीं नहीं जा सकेगा, क्योंकि यहाँ आना सरल है, जाना नहीं। सरल काम तो प्रभु की कृपा से मैंने कभी किया ही नहीं। तुम ना उनके भक्त को रोक पाओगे और ना ही उनके काज को। प्रभु और लक्ष्मण भैया को तो मैं यहां से अवश्य ले जाऊंगा। तुम दोनों अपने प्राणों की चिंता करो।
देख क्या रहा है वानर? कभी अजर व्यक्ति नहीं देखा? इसका तो हुआ निवारण। क्यों थक गया? इससे भी छुटकारा मिला। असंभव। अभी तो तुम्हारा संहार किया था मैंने। ये हमारा लोक है वानर। यहाँ तुम हमें मारते मारते थक जाओगे, किंतु हम मरते मरते नहीं थकेंगे। अंततः तुम्हारी ये हट जो है हमें मारने की, यही तुम्हारे प्राण ले लेगी। और हमारे यहाँ रहते हुए तुम्हारे ये दोनों नर यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। अब क्या करूं? कैसे बचाऊं अपने प्रभु को? तुम हमें नहीं मार सकते। अब 2 नहीं 3 बलि चढ़ाई जाएगी पाताल भैरवी को। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, परंतु अपने बल से तुम्हें जीवित ही ऐसे स्थान पे बंद कर सकता हूं जहां से तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय महाबली हनुमान। जब मैं आया था तब तो यह मार्ग सुगम था, अब यह भूल भुलैया कैसे? कदाचित माया ने मार्ग बदल दिया है। ये कैसी भूल भुलैया है? मैं जहां भी जाऊं लौट के फिर से वहीं आ जाता हूं। जय श्री राम। ये किसके रोने का स्वर है? माता, आप कौन हैं? और यहाँ इस प्रकार बंधी हुई क्यों हैं? मैं नाग कन्या चंद्रसेना हूँ। काम मद में चूर होकर
अहिरावण और महिरावण मुझे यहाँ बंदी बनाकर ले आए। वर्षों से मुझे यहाँ बंदिनी बनाकर रखा है। अहिरावण और महिरावण अब कभी आपको पीड़ा नहीं दे पाएंगे, इसीलिए मैं आपका पाश तोड़ता हूं माता। देखा ना आपने कैसे मुझे इस मायावी पाश से जकड़ा हुआ है। उन दोनों के संहार के बाद ही इसको तोड़ना संभव है। मंशा तो मेरी भी यही है, किंतु बार बार उनके घाव भर जाते हैं। उनका अंत कैसे होगा? उन्हें मारने का सिर्फ एक ही उपाय है। माता पाताल भैरवी मंदिर के भीतर 5 भिन्न भिन्न अग्नि कुंड है, जिनकी अग्नि की ज्वाला का रंग भी सामान्य अग्नि से भिन्न है। यदि कोई एक साथ उन 5 अग्नि को बुझा दे तभी वह दोनों भाई मर सकते हैं, किंतु भिन्न भिन्न दिशाओं में जल रही अग्नि को एक ही व्यक्ति एक साथ नहीं बुझा सकता। इसीलिए उन दुष्टों का संहार असंभव है। निराशा के अंधकार में आशा के दीप जलाने के लिए मेरे प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। यदि प्रभु श्री राम की कृपा हो तो इस संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उस पंच अग्नि को एक साथ बुझाने का मार्ग मैं खोज लूंगा। आप तो मुझे इस माया चक्र से बाहर निकालकर पाताल भैरवी मंदिर तक का मार्ग बता दीजिए। यहाँ से दाहिने और मुड़ के सीधे आगे बढ़ते रहिएगा, फिर कहीं मत मुड़िएगा, सीधे मंदिर तक पहुँच जाएंगे आप। देवी, सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। किंतु जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। प्रभु, यदि आपके प्रति मेरी भक्ति में शक्ति है, यदि मेरी श्रद्धा में बल है, यदि मेरी सेवा निस्वार्थ है, तो मुझे ये असंभव कार्य को संभव करने का सामर्थ्य दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। ये अग्नि तो बुझ गई, किंतु हमारी मंशा की अग्नि कभी नहीं बुझेगी। तेरे लिए हम अब भी अमर हैं। अब तुम देखते जाओ तुम्हारे इस राम और लक्ष्मण का अंत हम कैसे करते हैं। जाने से पहले आपका एक बात जानना आवश्यक है। केवल उस पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात वह दोनों नहीं मरेंगे। पंच अग्नि को बुझाने के पश्चात एक स्वर्ण भंवरे को खोजिएगा। उस स्वर्ण भंवरे में अहिरावण के प्राण बसे हैं। भंवरे की मृत्यु से अहिरावण के प्राण चले जाएंगे, और एक बार अगर अहिरावण मर गया तो महिरावण की शक्ति भी शून्य हो जाएगी। इसके पश्चात आप उन्हें सरलता से मार सकते।
योजना मैंने बदल दी है वानर। पहले तुम्हारा वध होगा, उसके बाद राम की बलि चढ़ेगी। भैया, तूने मेरे भाई के प्राण हर लिए, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। जय महाबली हनुमान। मेरे बंधन खुल गए। अर्थात मैं रामदूत सफल रहा। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, प्रभु उठिए, उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया उठिए, लक्ष्मण भैया। प्रभु, लक्ष्मण भैया, आप ठीक है ना? सब कुशल है? हनुमान, तुम और ये कौन सा स्थान है हनुमान? और हम यहाँ कैसे पहुंचे हनुमान? प्रभु, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपसे किस मुख से क्षमा मांगू। मेरी चूक के कारण आपको इतना कष्ट जो झेलना पड़ा। रावण के भाई अहिरावण और महिरावण आपको प्रभु माया से यहाँ पर ले आए थे। प्रभु, आप मुझे दंड दीजिए। आपकी सेवा में त्रुटि हुई है मुझसे प्रभु। नहीं हनुमान, तुम जैसे भक्त की भक्ति और प्रेम के कारण मैं बार बार ये कष्ट सहने को तैयार हूं। धीरज धर्म मित्र सदा सदा के लिए किसी का बंदी रहने के लिए सज्ज हूं मैं। प्रभु, परखियहि चारी, गुण तुम्हारे समुझे ही निज दोसा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। हनुमान, ये कौन है? इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। और इसके हाथ क्यों बंधे? प्रभु, ये मेरा पुत्र मकरध्वज है। हाँ लक्ष्मण भैया, मेरे श्वेत से जन्मा मेरा पुत्र। साहस और शक्ति का भंडार है इसमें। प्रभु, यदि ये हमसे जुड़ जाए तो हमारी सेना का बल कई गुना बढ़ जाएगा प्रभु। नहीं प्रभु, यदि मकरध्वज चले गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? इन्हें ना ले जाएं प्रभु, पाताल लोक में इनकी आवश्यकता है। हनुमान,
अपने पुत्र को खोल दो। कर्तव्य निभाने पर पीठ थपथपाई जाती है, हाथ नहीं बांधे जाते। तुम्हारे स्वामी समाप्त हुए और तुम्हारा कर्तव्य भी। अब चयन तुम्हारा है। उठाओ। कर्म को धर्म समझने वाले का स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं। और तुम तो मेरे प्रिय हनुमान के पुत्र हो। सदा विजयी भव। तो स्मरण रखना मकरध्वज, कर्म का उचित फल तभी मिलेगा जब उसे धर्म की रक्षा के लिए किया जाएगा। तुमने अपने राजा की आज्ञा निभाने के लिए धर्म की पुकार को अनसुना किया, न्याय की पुकार से मुख मोड़ लिया। किंतु भविष्य में स्मरण रखना मकरध्वज, अर्थात आपने मुझे अपनी सेवा में स्वीकार किया। तुम्हारी सेवा और शौर्य की आवश्यकता यहाँ पाताल लोक में है। मेरे पास तो मेरा हनुमान है, किंतु यहाँ पाताल लोक में कोई नहीं है। अहिरावण और महिरावण के पापों के अंत के बाद तुम्हें यहाँ पुण्य का सूर्य उगाना होगा। इन सभी को धर्म के पथ पर लाना होगा। बोलो मकरध्वज, क्या तुम ये कर पाओगे? तो आज से पाताल लोक का शासन तुम्हारा हुआ। जाओ मकरध्वज, अपने पिताश्री से आशीर्वाद ले लो। पिताश्री, प्रभु की सीख स्मरण रखना, मेरा पितृ ऋण चुक जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो नायक हाल चारि। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान। भोर का सूर्योदय होने को है और अब हमारी आशाओं का सूर्य अस्त हो रहा है। होते हुए हमारी आशाओं का सूर्य अस्त कैसे हो सकता है जामवंत जी? निज मनु मुकुरु सुधारी। जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित। मैंने कहा था
ना त्रिजटा, मेरा पुत्र हनुमान संकट मोचक है। उसके होते संकट मेरे श्री राम को छू भी नहीं सकता। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनम जम वा मानसम वपराधम वीतम वीतम वा सर्वमितत् क्षमस्व। जय जय करणाब्दे श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु। हे चंद्रचूड़, यदि आपके सेवक से कोई भी भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। यदि इस रावण ने अपने जीवन में किसी को अपने से ऊपर स्थान दिया है तो वो केवल आप है। यदि मैंने किसी को अपना इष्ट माना है तो वो केवल आप हैं। मैंने आपकी भक्ति अपने तन और मन से की है। आप भली भांति जानते हैं कि इस संसार में आपके इस रावण से बड़ा भक्त कहीं नहीं, ना देवता ना असुर, कोई रावण सी भक्ति नहीं कर पाएगा। और इसमें मेरा अभिमान नहीं, मेरा विश्वास है। परंतु आपने मुझसे पक्षपात किया है त्रिलोचन। मैं भली भांति जानता हूं कि विजय श्री का आशीर्वाद पाना इतना सरल नहीं। यदि आपको मुझे यह आशीर्वाद देना होता तो आपने बहुत पहले दे दिया होता। आप मेरा हाथ सीता के स्वयंवर पर रोकते नहीं पिनाक उठाने से। आप मुझसे अपना चंद्रहास नहीं छीनते। आप मेघनाथ को विवश नहीं करते कि वो मुझे युद्ध भूमि में जाने से रोके। आप मेरा यज्ञ भंग नहीं होने देते। आज आपका ये भक्त अकेला उतरेगा युद्ध भूमि में राम और उसकी मरकटों की सेना के विरुद्ध, अकेला। परंतु आज आपका ये रावण सिद्ध कर देगा कि ये दशानन बिना शिव के वरदान के भी दशानन है। नहीं मानता मैं किसी नर को, नारायण को। मैं वचन देता हूं आपको कि आज के युद्ध के उपरांत ये संसार रावण का नाम कभी नहीं भूलेगा। आज का ये युद्ध विजय और पराजय का नहीं, जीवन और मृत्यु का नहीं, आत्मसम्मान का है। उस लंका का है जिसके लिए मैंने सहस्त्र वर्ष तप किया। उस राक्षस कुल का है जिसके उत्थान के लिए मैं लड़ता आया हूं, जिसे मैंने विजय मंत्र दिया, परम रक्षाम। वो मंत्र जो हर राक्षस को आत्मविश्वास से भर देता है। आज लड़ूंगा मैं उस मंत्र की रक्षा के लिए। अपने हर शत्रु को मारकर उसकी चिता को अग्नि दे उसकी भस्म के साथ लौटूंगा कल मैं, और उससे करूंगा आपकी भस्मारती, सिद्ध कर दूंगा एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप रुक क्यों गए महादेव? राम और रावण सामने आने को सज्ज हैं। इस समय पर विराम क्यों? विराम इसलिए लिया देवी क्योंकि इस समय मैं आपको कोई अन्य कथा सुनाना चाहता हूं। नहीं महादेव, जब भी राम कथा किसी रोचक मोड़ पर आती है आप किसी और दिशा में भटका देते हैं। हम दिशा से भटके ना, इसके लिए आवश्यक है
कि जब कोई मोड़ आए तो रुक कर भली भांति चारों ओर देख लेना चाहिए, उसके पश्चात ही प्रस्थान करना चाहिए। आप सुनाए बिना मानेंगे नहीं, तो सुनाइए। तो सुनिए, मेरे परम भक्त रावण और श्री राम के संग्राम से पहले की ये कथा, नारायण के दो भक्तों को मिले वरदान की ये कथा। सतयुग के आरंभ में नारायण के दो महान भक्तों ने जन्म लिया। ओम नमो नारायण। वरुण पुत्र कली और अग्निपुत्र जरंगनी से जन्मे जय और विजय दोनों ने ही श्री हरि विष्णु नारायण को पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक हर कठिनाई, हर पीड़ा को सहते रहे। उनकी निष्ठा इतनी अधिक थी कि भक्ति और सहन शक्ति दोनों की पराकाष्ठा को पार कर गए। ओम नमो नारायण। 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 अपने आराध्या के प्रति जय और विजय की निस्वार्थ श्रद्धा, ये कठोर तप और ये अद्भुत भक्ति देखकर मेरा मन गदगद हो जाता है। किंतु नारायण, इस तप का कारण क्या है? क्या इच्छा है इन दोनों की? ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय विजय, उठो वत्स। प्रभु, हमारे नारायण मैं तुम दोनों की श्रद्धा और कठोर तप से प्रसन्न हुआ जय विजय। मांगो, क्या वर चाहिए तुम दोनों को? जो मांगोगे वो दे दूंगा। जिसे आपकी साक्षात दर्शन मिल जाए, उसे और क्या चाहिए प्रभु? आप हमसे प्रसन्न हुए, सारी इच्छाएं पूर्ण हुई प्रभु। पर कर्म का फल तो मुझे तुम्हें देना ही होगा। यदि आप हमें कोई वरदान देना चाहते हैं तो अनंत काल तक अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। आप हमें अपने चरणों की छाया का आशीर्वाद दीजिए। जिनकी एकमात्र दर्शन से हम धन्य हो गए, उनकी एक निष्ठ भक्ति का सौभाग्य दीजिए प्रभु। भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं जय विजय। इसमें सुख की छाव के साथ दुख की धूप भी आती है। श्रद्धा की पवित्रता के साथ संकट की परीक्षा भी आती है। अपने भगवान को पाने के लिए आपके इस भक्त को परीक्षा की हर कसौटी स्वीकार है प्रभु। बस वरदान देने की कृपा करें। हाँ प्रभु, हमें अपनी निरंतर भक्ति और नित्य दर्शन का वरदान दीजिए। तथास्तु। आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे। तुम दोनों सदा ही मेरे निकट, मेरे ही पास रहोगे। हमने तो जीते जी अमृत पा लिया प्रभु। जय जय अविनाशी, सब घटवासी।